नमस्कार, आप देख रहे हैं सारनाथ एक्सप्रेस न्यूज। आगामी छठ महापर्व के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सामाजिक गतिविधियां तथा विश्वस्तरीय महान पर्व छठ पूजा को लेकर सभी सदस्यों का सुझाव लिया गया। भोजपुरी परिषद को पूरे छत्तीसगढ़ में कैसे मजबूत बनाया जा सके, इस पर विशेष चर्चा की गई। आगामी नव वर्ष में प्रांतीय स्तर पर सम्मेलन के माध्यम से भोजपुरी समाज को एकता के सूत्र में पिरोने की पहल की गई। साथ ही निर्धन परिवार की बेटियों का निःशुल्क सामूहिक विवाह कराने पर भी विचार किया गया। संगठन को और ज्यादा मजबूत करने तथा सदस्यता अभियान चलाने की भी चर्चा बैठक में हुई। बैठक की विस्तृत जानकारी देते हुए परिषद के संरक्षक और प्रांत अध्यक्ष ने बताया कि समस्त सम्मानीय सदस्य यहाँ उपस्थित हुए, जो क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी है, और हम लोगों ने मुख्य रूप से इसमें छठ पर्व के अवसर पर होने वाले आयोजनों को विस्तृत एक दिशा निर्देश मार्गदर्शन देने का प्रयास किया है। क्योंकि गत वर्ष भी हमारे यहाँ छठ पर्व नहीं हो पाया था कोरोना काल के कारण। इस साल भी चूँकि करने का प्रयास किया जा रहा है, शासन का जो भी दिशा निर्देश आएगा उसका पालन किया जाएगा। अभी हमारे पास शासन का कोई दिशा निर्देश नहीं आया छठ पर्व को लेकर के। हम शासन से बहुत जल्दी इस मामले में मिलेंगे, जाके सम्मानित जिलाधीश महोदय से, कि छठ पर्व के लिए तत्काल दिशा निर्देश जारी करें कि हमें घर में करना है कि फिर से हमें वहाँ जाना है तालाबों में। और इसके अलावा हम लोग ये चाह रहे हैं, जो भी हमारे सम्मानित सदस्यों ने बताया है, कि छठ पर्व एक स्वस्थ और सामाजिक दायित्व का पर्व है। इस पे हम मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये सभी धर्म के लोग मिलकर इसे मना सकते हैं। छठी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती है। छठ पर्व सिर्फ एक क्षेत्र विशेष का पर्व नहीं है। छठ पर्व हम समस्त भारतवासियों का पर्व है, जिसकी गूंज पूरी विदेशों में होती है। और अब सम्मानीय हमारे साथियों ने भी कहा है अभी कि हम छठ पर्व को इस तरीके से मनाएं कि एक इतिहास के रूप में हम इसे दर्ज करें कि भिलाई के नागरिक या छत्तीसगढ़ के नागरिक जो यहाँ पर उत्तर भाषी लोग रहते हैं, वो छठ पर्व को इतनी सादगी से और सफाई से मनाते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के भोजपुरी परिषद का एक हम लोग यहाँ भिलाई में आयोजित करें। उसमें हम लगभग 101 कन्याएँ, 51 कन्याएँ का, हम निर्धन कन्याओं का छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद पूरा उनका विवाह करवाएगी निःशुल्क। उनसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाएगा। और हम सब उसमें वो रहेंगे, भागीदारी बनाएंगे। और उस मंच पर हम पूरे अपने प्रांतीय भाइयों को बुला करके सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को उसमें भी आमंत्रित करेंगे कि आप आइए, और उनके भी हम लोग विचार अपने बारे में सुनेंगे और अपनी बातों उनके सामने हम रखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद सिर्फ एक नाम नहीं है, एक काम करने का हम लोग आधारभूत शिला रखने जा रहे हैं। सारे समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई यादव समाज से है, कोई विश्वकर्मा समाज से है, कोई किसी समाज से, कोई ब्राह्मण समाज से, कोई क्षत्रिय समाज से, लेकिन सब लोगों ने मिलकर के छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद को तैयार किया है। इसलिए हम सब की ताकत इसके साथ में जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि ये समाज को एक नई दिशा दे। जिस तरीके से हम लोग, हमारे पुरखे लगातार विभिन्न प्रदेशों में जाके इस सामाजिक कार्य को करते आ रहे हैं, और हम लोगों ने अपनी यूपी बिहार का नाम हर प्रांतों में, हर देश में जाकर के अपना झंडा ऊंचा किया है। उसी तरीके से इस परंपरा को हम कायम रखना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद के हमारे सम्मानित अध्यक्ष प्रभुनाथ बैठा जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में इस कार्यकारिणी का गठन हो, ताकि हम प्रांतीय सम्मेलन में सारे लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित कर सके और एक मजबूत छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद का निर्माण कर सके। उसके बैनर में हम एक नई परंपरा कायम कर सकें कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो हम करते भी हैं। छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद सिर्फ चैता या किसी अन्य कार्यक्रम के लिए नहीं बना है, हम उसके साथ साथ अन्य सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना चाहिए। बैठक विशेष तौर से कोरोना काल के बाद ही यह बैठक हुआ है, और आगामी छठ पूजा जो आ रहा है उसके ऊपर हम लोग निर्णय लेंगे कि छठ पूजा को कैसे बृहद रूप देना चाहिए। पिछले साल हम लोगों ने घरों में छठ पूजा मनाया है, लेकिन इससे हमारी जो एकता दिखती है तालाबों पर जा कर के, और सारे जाति धर्म के लोग मिलकर एक साथ एक तालाब के अंदर में घुस कर के जब हम सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, सूर्य भगवान के नज़र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
सभी लोग बराबर हैं, वैसा ही हमारा छठ पूजा जो है सभी धर्मों का आदर करता है और सभी धर्म को लोग मिल करके एक तालाब एक घाट के अंदर पहुंच करके पूजा अर्चना करते हैं। ये हमारा एकता का संदेश देने वाला त्यौहार है। आज हम सभी लोग जो है विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, लेकिन एक छठ पूजा का महत्व के बारे में अगर हम जानते हैं तो एक हमारा संदेश भी भोजपुरी परिषद देना चाहती है। पूरे छत्तीसगढ़ी लोग अपने अपने घरों में प्रसाद बनाते हैं और फल फ्रूट्स जो है के माध्यम से, उपवास के माध्यम से स्वयं ब्राह्मण स्वरूप हम पूजा करते हैं और उसका आशीर्वाद लेते हैं। आज हम लोग बैठक में निर्णय लेंगे कि एक छठ पूजा के पहले एक शोभा यात्रा निकलनी चाहिए। दूसरा, बैठक में ये निर्णय लिया जा रहा है कि प्रांतीय स्तर का एक सम्मेलन 2022 में हमारा भोजपुरी परिषद करेगा, जिसमें 101 या 51 कन्याओं का शादी हमारे प्रमुख संरक्षक महोदय जी ने घोषणा की है। उस पर हम सभी लोग मिल करके उस कार्यक्रम को करेंगे और उसका निर्वहन जो हमारा भोजपुरी परिषद करेगा और ये बृहद रूप देंगे। सामाजिक संगठन है, सभी सामाजिक वर्गों को ध्यान में रखते हुए एकता का एक संदेश देते हुए हम लोग जो है इस कार्यक्रम को करेंगे। दूसरा, मैं जो भी व्रतधारी माता बहन भाई से मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे नगर निगम तालाबों की सफाई कर हमें पूजा करने लायक बना कर देती है और हम जब पूजा ख़त्म होता है जो भी हमारे पूजा सामग्री जो हम विसर्जित करते हैं तालाब में, तो उस पूजा सामग्री को हमारा खुद कमेटी, हमारे यूपी बिहार के लोग, हमारे संगठन के लोग उस तालाबों में पहुंचकर उस तालाब की सफाई अपने खुद हाथों से करें, जैसे अन्य समाज के लोग करते हैं। आज हम सभी लोगों को, उपस्थित सभी लोगों की तरफ से मैं ये निवेदन भी करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम भी होना चाहिए छठ पूजा के बाद में, जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद प्रत्येक साल छठ पूजा प्रसादी मिलन समारोह के नाम से होता है। जो हमारी भाई बहन जो लोग उपवास रखते हैं, जिनके घरों में प्रसाद बनता है, वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद ला करके एक जगह इकट्ठा होता है और उसमें सभी लोग बैठ करके आपस में गले मिलते हैं, फिर उस प्रसाद को लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान होते हैं। तो ये संदेश हम लोग पूरे तालाबों पर होगा, पूरे छत्तीसगढ़ में होगा। रायपुर हमारी बैठक हो रही है, कोरबा में हो चुका है, बिलासपुर में हो चुका है, रायगढ़ में गठन हो चुका है। रायगढ़ में भी बहुत विस्तृत ढंग से इस बार का छठ पूजा होगा और मैं चाहता हूँ जगदलपुर में भी हमारी संगठन जो है प्रयास में है कि वहाँ पर भी जो है इसका संदेश गूंजना चाहिए। यानी कि आगामी 2022 के अंदर में इतना बड़ा संगठन छत्तीसगढ़ में भोजपुरी परिषद का होगा, जिसका संदेश हम लोग एकता का संदेश देने जा रहे हैं।